जय श्री महाकाल धर्म प्रेमियों, मैं डॉक्टर लेखराज शर्मा आज आपके सामने निर्जला एकादशी के महात्म्य की चर्चा करूंगा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। समस्त एकादशियों में फलाहार का विधान प्राप्त होता है, परंतु शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी निर्जल रह करके किया जाने वाला व्रत है। इस दिन आपको पूरे दिन बिना पानी के रहना होता है। ग्रीष्म ऋतु में यह बड़ी कष्टदायी होती है, परंतु इसका फल जो है वह समस्त एकादशियों से अधिक होता है, सर्वोपरि होता है। महाभारत के अनुसार अधिक मास के सहित एक वर्ष में आने वाली 26 एकादशियों के फल जो होता है उसके बराबर फल सिर्फ निर्जला एकादशी के व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। तो एक तरफ 26 एकादशियों का फल और दूसरी तरफ निर्जला एकादशियों का फल, अर्थात यदि हम 26 एकादशी न करते हुए मात्र निर्जला एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो उससे हमें उन सभी 26 एकादशियों का फल भी प्राप्त हो जाता है। वृषस्थे मिथुनस्थेर्के शुक्ला एकादशी भवेत्, ज्येष्ठे मासि प्रयत्नेन सोपोष्या जलवर्जिता, स्नाने चाचमने चैव वर्जयेन्नोदकं बुधः, संवत्सरस्य या मध्ये एकादश्यो भवन्त्युत, तासां फलमवाप्नोति अत्र मे नास्ति संशयः। जो निर्जला व्रत करने वाले व्यक्ति को अपवित्र समय अर्थात शौचादि की निवृत्ति के उपरांत किया जाने वाले आचमन को छोड़कर जप इत्यादि का प्रारंभ करने से पहले आचमन लेने को छोड़कर और मंदिर के चरणामृत की जो आचमनी होती है उस आचमन को छोड़कर एक बूंद भी जल ग्रहण करना निषेध है। यदि एक बूंद भी जल इसमें ग्रहण कर लिया जाता है तो निर्जला व्रत आपका भंग हो जाता है। पूरे दिन और रात निर्जल रह करके अर्थात सूर्योदय से दूसरे दिन सूर्योदय तक निर्जल रह करके आपको सुबह उठ करके स्नान आदि पूजा कर्म इत्यादि करना है और किसी भी मंदिर में जाकर के एक जल से भरा हुआ कलश का दान करना होता है। उसके उपरांत ही आप जल ग्रहण कर सकते हैं। कुछ स्थान पर लोक मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन भी जल से भरा हुआ कुंभ स्वर्ण इत्यादि के साथ में दान किया जाने का विधान प्राप्त होता है। तो अपनी अपनी लोक मान्यता के अनुसार आप इसे कर सकते हैं, लेकिन शास्त्रानुसार द्वादशी के दिन इस व्रत का पारण कलश चढ़ाने के बाद ही करना चाहिए। इससे संबंधित महाभारत की एक कथा प्राप्त होती है। भीमसेन सभी पुरुषों में श्रेष्ठ थे और बलवान थे। जन्मजात उनके अंदर बल था, परंतु नागलोक में जाकर के एक बार वहां के 10 कुंडों का रस उनके द्वारा पी लिया गया। उस रस को पीने से उनके अंदर 10,000 हाथियों का बल आ गया। उस रस को पी लेने से इनकी भूख अधिक बढ़ गई और इनके अंदर अन्न को पचाने की क्षमता अत्यधिक हो गई, जिसके कारण यह कोई भी व्रत उपवास नहीं कर पाते थे। परंतु घर में समस्त पांडव और द्रौपदी व्रत को करते थे, एकादशी व्रत को करते थे, लेकिन इनसे एक भी एकादशी नहीं हो पाती थी क्योंकि यह भूख को सहन नहीं कर पाते थे। इसके निदान के लिए वेद व्यास जी ने भीमसेन को निर्जला एकादशी व्रत का विधान बताया और कहा कि इसे निर्जल करने से तुम्हें समस्त एकादशियों का फल मिल जाएगा। तो विधि विधान पूर्वक भीम ने निर्जल रह करके निर्जला एकादशी का व्रत किया। इसीलिए उस दिन से इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को कर करके
और सभी पांडव जो हैं सभी पांडवों ने स्वर्गारोहण किया। आप भी इस व्रत को करें और बैकुंठ में वास करें। इसी शुभकामनाओं के साथ में जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्रीमन नारायण।